बताओ भाई, देख लो एक बार दोबारा से देख लो 7.3 का क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन ये रहा। ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या था कि देवर आस्किंग टू इंटीग्रेशन ऑफ 10 की पावर 4x। ठीक है। ये रहा 10 की पावर 4x का इंटीग्रेशन करके दो, ठीक। तो उसके लिए हमने क्या करा, सबसे पहले 10 की पावर 4x को हमने दो पार्ट में तोड़ दिया। ठीक है, 10 स्क्वायर एक्स इंटू 10 स्क्वायर एक्स करके हमने ब्रेक कर दिया। ठीक है, एक बार मैं तुम्हें क्वेश्चन दिखा दूँ। फिर 10 की पावर 4x। ठीक है। तो हमने क्या करा, सबसे पहले स्टेप में इसको दो बार में इंटू करके लिख दिया, चार पावर चार को हमने दो दो करके ब्रेक कर लिया, परफेक्ट है। उसके बाद हमने एक 10 स्क्वायर एक्स को हमने क्या लिख दिया, 10 स्क्वायर एक्स-1 हम लिख सकते हैं। ठीक है। फिर इस 10 स्क्वायर एक्स का अंदर फर्दर मल्टीप्लाई कर दिया, एक पार्ट ये हो गया, दूसरा पार्ट ये हो गया। दोनों को मैंने I1 और I2 मैंने मान के चल लिया। ठीक है। दोनों का हम अलग अलग इंटीग्रेशन करेंगे। इस वाले का इंटीग्रेशन तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड था, इस वाले पार्ट का यहाँ पे करा था मैंने। सेक 10 स्क्वायर एक्स को फर्दर मैंने sec स्क्वायर एक्स-1 करके ये वाला फॉर्मूला जो ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज के फॉर्मूले से मैंने क्या करा, 10 स्क्वायर एक्स को sec स्क्वायर एक्स-1 करके तोड़ दिया। फिर sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन वी नो डायरेक्टली इंटीग्रेशन इट इज 10x, और 1 का तो x होता है, तो ये I2 मेरे पास रिजल्ट आके सेव हो गया। अब इस वाले के लिए कैसे करना है, तो इस वाले में मैंने 10x को t माना, 10x को t माना तो sec स्क्वायर एक्स dx के साथ एडजस्ट होकर के कैंसिल हो गया, तो ओवरऑल यहाँ पे बच गया टी स्क्वायर का dt। ठीक है। और जब टी का स्क्वायर का करेंगे t के रिस्पेक्ट में, तो दैट इज t³ अपॉन में 3, विच इज ये आ गया। ठीक है, 1/3 10³ एक्स, ये किसका इंटीग्रेशन आ गया, I1 का। और फिर फाइनली हमने I1 और I2 को जाकर के वैल्यू लगा करा, जहाँ पे हमें वैल्यू लेना था वहां पे हमने वैल्यू को पुट कर दिया। ठीक है। तो ये था। अब बताओ, कोई सा डाउट किसी बच्चे को इसमें, तो बताओ, आगे बताओ, नहीं तो हम आगे चलते हैं। ठीक है, दिस इज द फाइनल आंसर। ठीक है, आगे चले। आगे और बताओ, आगे कौन सा दिक्कत है, कौन सा प्रॉब्लम है, किसी और का कोई डाउट, जल्दी पूछो। 16 हो गया, उसके आगे भाई सवाल 19। करो। सवाल करो भाई, तभी डाउट आएंगे, तो उसके बाद पूछना। 19, अच्छा 19 किसने कहा। हाँ भैया, क्वेश्चन नंबर 19। हाँ मैं बताता हूँ। 1/में sin x/में cos³ एक्स। ठीक है। 1/में sin x/में cos³ एक्स। अपॉन में sin x into cos⁻3x। ठीक है मेरे भाई, कर लेते हैं इसको भी। ओके, ओके, ओके। सो हाउ वी कैन डू इट एक्चुअली। ओके, अगर तुमने cos x से ऊपर नीचे गुना कर दिया, जस्ट गिविंग इट अ ट्राई। ठीक है, आई एम नॉट सेइंग कि दिस इज द करेक्ट वे, अभी एक ट्राई देना चाहता हूँ मैं एक अलग मेथड से। तो ये तो हो गया तुम्हारा 1/10x, और ऊपर आ गया तुम्हारा sec⁴ ओके। अगर हमने 10x का मान लिया e आ गया, तो एक तो हो जाएगा एडजस्ट इसके साथ, और एक sec⁴x को हमने ऐसा करना, परफेक्ट। देखो मेरा भाई, क्या करना है, हम इसको कैसे कर सकते हैं, सुनो। सबसे पहले 1/sin x cos³ एक्स था, dx का, परफेक्ट, ये क्वेश्चन दे रहा था। मैंने क्या करा, एक cos x से ऊपर गुना कर दिया और एक cos x से मैंने भाग कर दिया। ठीक है, बैलेंस करने के लिए। तो ये वाला cos x रहती रहा, और इसने इसको 4 बना दिया। ठीक है। अब ये 4 वाला जो ये नीचे, स्क्रीन नहीं दिख रही है। इसलिए नहीं दिख रही है। स्क्रीन दिख नहीं रही है। सॉरी माय बैड, लेट मी शेयर इट अगेन। सिर्फ आपकी फोटो दिख रही है। पानी ज्यादा ही है, फोन काटूं डाली तो पानी ये तो इनको दूध देता, अभी दिख रही है, अभी तो अभी दिख रही होगी। तो मैं ये कह रहा था कि मैंने एक बार क्वेश्चन में ये कर लिया आ कि गई cos है। x से गुना कर दिया, cos x से डिवाइड कर दिया। ठीक है, उससे क्या हो रहा है, उससे इसमें
ऊपर cos x आ गया, नीचे cos की पावर 4 हो गया, ठीक है। अब जो cos की पावर 4 है ऊपर जाके क्या हो जाता है, sec की पावर 4 हो जाता है। और ये जो है ये एक्चुअल में क्या है, cot है, और cot को जब तुम ऊपर में लेके जाओगे तो cot है, नीचे में लेके आओगे तो क्या हो जाता है, tan x हो जाता है। कोई दिक्कत? बताओ तो, एनी प्रॉब्लम्स? नहीं। ओके। अगेन इसको तुम लिख लो इस तरीके से, ठीक है, कोई डाउट नहीं यहाँ तक भी। एक सेक स्क्वायर एक्स को तुम तोड़ दो, 1 + tan² एक्स, क्या बताया मैंने? ठीक है। और एक सेक स्क्वायर एक्स को ऐसे ही रहने दो, और नीचे में tan x को ऐसे ही रहेगा, और ये हो जाएगा dx, ठीक है। अब तुम्हें मानना है, क्या मानोगे? tan x को मानो t, माना t इक्वल्स टेन टू एक्स को टी माना, ओके। tan x, ठीक है। तो यहाँ से dt/dx सबको दिख रहा होगा, क्या आ जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स आएगा, ठीक है जी। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या हम्म। होगा, नेक्स्ट स्टेप में जो होगा तुम्हारा, ये हो जाएगा तुम्हारा 1 + का t² अपॉन में t अच्छा। इंटू सेक स्क्वायर एक्स को एज इट इज रहने दिया, और dx की जगह पे हम रखेंगे तो वो आएगा dt अपॉन में सेक स्क्वायर एक्स, और देखिए कैंसिल हो रहा है। तो ये जो स्टेप मैं लिख के दिखा रहा हूँ ना, कैंसिल वाला, यहाँ भी लिख के दिखाया, इस वाले सवाल में भी मैंने लिख के दिखाया, तो वो तुम्हें लिखने की जरूरत होती नहीं है, ठीक है। तुम अपने आप मन में सोचो और काट दिया करो। एक्चुअल में हम वैल्यू क्या निकालते हैं पता है? हम अभी तो यहाँ पे मैं dx की वैल्यू निकाला, और हम यहाँ सीधा dx की वैल्यू निकालते हैं, और dx की वैल्यू नहीं निकालते, हम सीधा ये कहते हैं कि dx इंटू सेक स्क्वायर एक्स, जो कि यहाँ पे होता है ऑलरेडी, और इस दोनों की जगह पे हम t रखते हैं, dt रखते हैं, ठीक है। बट जो लोग थोड़ा समझ लेते हैं उनके लिए तो डायरेक्ट ये वैल्यू रखो, इन दोनों की वैल्यू की जगह पे dx, इस दोनों की जगह पे। बट अगर नहीं रख पाते तो तुम्हें, अगर तुम्हें कॉम्प्लिकेटेड लगता है तो तुम इजीली अपने आप dx की वैल्यू निकालो यहाँ से, और वो अपने आप ही जाके इसको कट कर देगा, ठीक है। बट तुम्हें अपना मेन गोल याद रखना है कि तुम्हें एक साथ करना पड़ेगा, ठीक है। तो 1/t और t, इसका इंटीग्रेशन होगा भाई t के रिस्पेक्ट में, t को सेपरेट कर लिया मैंने, ठीक है। 1/t का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग t होता है। 1/t का क्या होता है, लॉग t होता है, पक्का? हाँ, ठीक है। और t का क्या होगा, t² अपॉन में 2, हाँ ओके, हाँ। ठीक है। नाउ इन द लास्ट स्टेप वी हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ t, व्हाट इज, दैट इज नथिंग, दैट इज tan x, ठीक है। तो log tan x प्लस का tan² x अपॉन में 2 प्लस का c, ठीक है। तो ये वाला था तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 19, ठीक है भाई। कोई डाउट? नीड नीड वन मोर एक्सप्लेनेशन और इनफ? अम, बताओ भाई, हो गया कि और चाहिए, और समझाओ? नहीं नहीं नहीं, ये वाला तो हो गया। एक बार आंसर एक बार मैच कर लेते हैं इसका। अपने हिंट दिया, मैंने कर ही दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 22। जस्ट लेट मी चेक द आंसर ऑफ दिस थिंग, एक मिनट जा रहा है। हम्म। Where is चेक। the answer? ठीक है, tan² x आ रहा है, और हमारा क्या आ रहा है, हमारा भी tan²x आ रहा है, बहुत बढ़िया भाई। अच्छा, तो अबे यार, 10 तो 10, हाँ सही है भैया। कुछ तो गड़बड़ है इस लैपटॉप में, इतना मजा नहीं आ रहा है चलाने में इसको, ठीक है। नेक्स्ट तो कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर, तेरे को चाहिए 22, ओके। 22 ये वाला क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा एक ट्रिक है, ठीक है। एक बार ट्रिक क्या, मैं हिंट दे रहा हूँ, तुम खुद से करना। ट्रिक ये है कि तुम्हें ना यहाँ पे cos a माइनस बी का फॉर्मूला खोलना है, और cos a माइनस बी का नहीं, कौन सा फॉर्मूला होगा यहाँ पे, 2 cos a x cos b एक बाई। मिनट, यहाँ पे तुम्हें फॉर्मूला ऊपर में खोलना पड़ेगा, और वो फॉर्मूला क्या है, cos, cos a माइनस बी का जाता है cos a cos b प्लस sin a sin b, ओके। चलिए लगता है वो है, ओके, मैं आई मीन वैसे रख सकता हूँ भैया। एक मिनट रुकिए भाई।
ओके। मैं सोच रहा हूँ वैसे हो सकता है, नहीं वैसे तो नहीं होगा, वैसे तो लोग इसमें ना, ना। इसमें तुम्हें कुछ कॉस ए माइनस बी समथिंग इस तरीके का कुछ चीजें गुना करना पड़ता है। ठीक है, तो क्या गुना करना है? देखो, क्वेश्चन नंबर, खाना भी जरूरी था। हिंट दे रहा हूँ, बाकी तुम खुद कर लेना। 22, ये है तुम्हारा 1 अपॉन में कॉस एक्स माइनस ए और कॉस एक्स माइनस बी, यही तो है ना? यही है ना भाई? यस। ठीक है, तो तुम्हें करना क्या है, जल्दी से देख लो। तुम एक हाँ। बार यहाँ पे लिखो, देखो तुम क्या करो। अब बताओ तो एक्स माइनस ए माइनस, सॉरी, एक्स माइनस बी माइनस एक्स माइनस ए। तो इस पूरे का ले लो साइन। ठीक है, और इधर भी ये क्या होगा, इधर आएगा तो इधर रहेगा कॉस एक्स माइनस ए और कॉस एक्स माइनस बी, और ये हो गया तुम्हारा dx। तो अब तुम थोड़ा ध्यान लगा के देखो, जो ऊपर जो तुमने लिखा है ना, ऊपर कुछ नहीं लिखा। ऊपर तुमने अपने काम निकालने के लिए कुछ और लिख लिया, बट तुम्हें ये जो चीज है a माइनस बी, ये जो है ना, ये a माइनस बी है। तुम देखो चाहो तो एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा और a माइनस का प्लस हो जाएगा इधर से ब्रैकेट खुलने पे, और a माइनस भी बचेगा। तो ये जो चीज है, दिस इज नथिंग, ये जो इतना बड़ा सा हाथी सा दिख रहा है, ये तुम्हारा कुछ नहीं है, तुम्हारा सिर्फ और सिर्फ ए है। ठीक है, ये ए माइनस बी है। ठीक है, ए माइनस बी, ठीक है, जो कि मैंने ऊपर नीचे गुना कर दिया। तो तुम यहाँ लिखोगे साइन ए माइनस बी से गुना और भाग करने पर, साइन ए माइनस बी से गुना और भाग करने पर, गुना और भाग। ठीक है, ये लिखने पर। ठीक है, अच्छा अब इस पूरे को मानना तुम ए कैपिटल ए, और इस पूरे को मानना कैपिटल बी, और